भक्तजनों, आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ कि पुराने ज़माने में कहते थे कि देहरी पूजने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में देहरी टूटी फूटी रहती है या जिस घर में देहरी की पूजन नहीं की जाती है, वहाँ हमेशा संकट आते हैं। उस घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं रहता, उस घर में बरकत नहीं होती, हमेशा टोटा निवास करता है। इसके ऊपर एक पौराणिक कथा है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक साहूकार परिवार था। साहूकार के 2 बेटे थे और 2 बहू थी। साहूकारनी बड़े ही चतुर और धार्मिक स्वभाव की थी। उसकी सास ने उसे रोज संध्या के समय देहरी पूजने का नियम दिया था और कहा था कि बहू घर में हमेशा बरकत रहेगी, हमेशा नफ़ा ही होगा। मैं तुम्हें यह परंपरा दे रही हूँ। यह परंपरा मुझे मेरी सास ने दी और अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। आगे तुम यह रिवाज अपनी बहू को भी देना। घर में रुपए पैसों की हमेशा बरकत रहेगी। साहूकारनी ने अपनी सास की दी हुई परंपरा को आज तक निभाया। एक दिन साहूकार ने कहा कि अरे भगवान, तुम्हारे 2 बहुएं हैं, 2 बहुओं के होते भी तुम क्यों देहरी पूजन करती हो? अब यह काम अपनी बहू को दे दो। एक ना एक दिन घर की जिम्मेदारियां उन्हें ही निभानी है। तब साहूकारनी अपनी बड़ी बहू के पास गई और बोली, बहू, आज से तुम देहरी पूजने का नियम ले लो। यह नियम मुझे मेरी सास ने दिया था और मेरी सास को उनकी सास ने दिया था। परंतु पूरी बात होने से पहले ही बड़ी बहू बोली, सासू माँ, मुझे बहुत काम है, आप यह काम छोटी बहू सरला को दे दो। साहूकारनी उदास मन से छोटी बहू के पास गई तो छोटी बहू सास को देखते ही बोली, सासू माँ, आपने मुझे बुला लिया होता, मेरे कमरे में आने का कष्ट क्यों किया? तब सासू जी उदास तो थी और ताना मारते हुए बोली, बहू, कुएं के पास प्यासा आता है, प्यासे के पास कुआं नहीं आता। परंतु बहू ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना और बहू ने सासू जी को पलंग पर बिठाया और खुद नीचे चटाई बिछाकर बैठ गई। तब सासू ने कहा, बहू, आज मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहती हूँ। यह काम मुझे मेरी सास ने दिया और मेरी सास को उसकी सास ने दिया था। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। क्या तुम यह धर्म निभा लोगी? तो छोटी बहू सरला बड़ी ही सरल स्वभाव की और दयालु थी। वह बोली, माता जी, आप आज्ञा दीजिए, मैं सब काम कर लूँगी। तब साहूकारनी ने कुछ हिम्मत दिखाई और वह बोली, बहू सरला, आज नहीं तो कल घर की जिम्मेदारियां तुम दोनों को ही संभालनी है ताकि तुम्हारा घर सुख शांति से चले, घर में धन धान्य से भंडार भरे रहें, मेरे बेटों की आमदनी दिन दूनी रात चौगनी बढ़े, मेरे बच्चे खूब तरक्की करें, उन्नति करें, घर में बरकत रहे, हमेशा नफ़ा रहे। तब सरला बहू बोली, सासू माँ, आप बताती जाइए, मैं घर की समृद्धि के लिए सब कुछ करूँगी। तब साहूकारनी बोली, सरला बहू, तुम रोज़ संध्या के समय देहरी पूजन करो। कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ हाथ मुंह धोकर एक थाली में रोली मोली चावल, घी का दीपक रखना और देहरी पर गीला कपड़ा फिरा देना, उस पर रोली से स्वास्तिक बनाना, फिर रोली का छींटा देना, चावल चढ़ाना, मोली बांध देना और देहरी के ऊपर दीपक जला देना और हाथ जोड़कर घर की सुख समृद्धि के लिए एक दुआ करना। तब सरला ने कहा कि सासू माँ, मैं सब कुछ करूँगी। विश्वास से कहा कि बहू, बार त्योहार के दिन जैसे दिवाली, होली, देव उठनी एकादशी पर देहरी पर मारना और घर के दरवाज़ों पर नीम या अशोक के पत्तों की बंदरवार बांधना, दरवाज़ों के दोनों तरफ एक सुंदर स्वास्तिक बना देना और लक्ष्मी जी के पगले बना देना। बाकी दिनों में रोज़ संध्या के समय देहरी पूजन कर देना। ऐसा करने से घर में बरकत रहेगी, कभी भी घर में टोटे का वास नहीं होगा, हमेशा नफ़ा ही होगा। उस दिन से छोटी बहू ने सासू के कहे अनुसार देहरी पूजन संध्या के समय करने लगी। देखते ही देखते छोटी बहू का घर धन धान्य से भर गया
उसके पति की सरकारी नौकरी लग गई और 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र हुआ। अब हर रोज़ उनके घर खुशियाँ ही खुशियाँ होने लगी। साहूकार और साहूकारनी ने भी छोटे बेटा बहू से खुश रहने लगे। उधर दूसरी तरफ बड़ी बहू के घर दरिद्रता का वास हो गया। पति की लगी लगाई नौकरी चली गई। आए दिन बच्चे बीमार रहने लगे। तब एक दिन बड़ी बहू अपना दुखड़ा लेकर देवरानी के पास आई और पूछने लगी, अरे सरला, तेरी तरक्की का क्या राज है? तुम पति पत्नी तो खूब तरक्की कर रहे हो। तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारे जेठ जी की नौकरी भी चली गई और बच्चे भी आए दिन बीमार पड़ जाते हैं। तब सरला ने कहा, भाभी जी, जब से सासू माँ ने देहरी पूजने का काम मुझे सौंपा है, तब से मेरा घर अन्न धन से भंडार से भर गया है। तभी जेठानी का माथा ठनका। वह उसी समय सासू माँ के पास गई और पाँव पकड़कर माफ़ी मांगने लगी और बोली कि सासू माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। जब से मैंने आपको देहरी पूजने की मना की है, तब से मैं और तुम्हारा बेटा और पोते दुख पा रहे हैं। आप भी मुझे देहरी पूजने की पूरी विधि बता दीजिए। मैं भी संध्या को देहरी पूजन किया करूँगी। तब साहूकारनी ने बड़ी बहू को भी समझा कर देहरी पूजन की विधि बता दी। उसके बाद दोनों बहुएं संध्या को एक साथ देहरी पूजने लगी। माता लक्ष्मी का उनके घर में हमेशा कृपा बरसने लगी और खूब उन्नति और तरक्की होने लगी। उनका परिवार माता लक्ष्मी का गुणगान करने लगा। माता लक्ष्मी उनके घर पर हमेशा वास करती है, जो संध्या के समय देहरी पूजते हैं। जिनकी देहरी टूटी फूटी नहीं होती, देहरी होती है, वे कभी भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। देहरी के लिए कहते हैं कि माता लक्ष्मी ही होती है, इसलिए घर के मुख्य दरवाजे की देहरी हमेशा साबुत होनी चाहिए, अर्थात टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए और हमेशा देहरी पूजनी चाहिए। जो आज मैंने आपको एक पौराणिक कथा सुनाई, इससे आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास रहेगा, घर में हमेशा सुख समृद्धि रहेगी, अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे, हमेशा घर में बरकत होगी, कभी भी टोटे का वास नहीं होगा, हमेशा नफ़ा ही होगा। तो आज की यह कथा आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये कथा आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।